मेरा नाम नाइला फातिमा है, एक सादा दिल लड़की जिसने निकाह को इबादत समझा और उस मर्द को शोहर जिसने मुझे सिर्फ सौदा समझा। लाहौर के एक पुराने मगर साफ सुथरे मोहल्ले में हमारा छोटा सा घर था। अम्मी हमेशा कहा करती थी, नाला बेटा, कम चीज़ों में जीने का फन सीख लो, असल सुकून कनाप में होता है। अब्बू रिटायर उस्ताद थे। रोज़ फजर के बाद चाय की प्याली हाथ में लिए अखबार के साथ बैठ जाते और अनुषा मेरी छोटी बहन हमेशा देर से उठकर शोर मचाती, अम्मी आप ही का रिश्ता कब आएगा। मैं मुस्कुरा देती और कहती, अच्छा रिश्ता आ गया तो सबसे पहले तुझे बताऊंगी। मैं अक्सर खामोशी से अपनी किताबें पढ़ा करते। शायद मेरे अंदर की लड़की किसी शहजादे का इंतज़ार नहीं कर रही थी, बस एक ऐसा शोहर चाहती थी जो मुझे समझे, सुने, थामे और साथ निभाए। एक दोपहर अम्मी भागती हुई किचन से बाहर आई, नाइला सुन, आसिफ का रिश्ता आया है। मैं हैरान हुई, कौन आसिफ? मैंने उलझ कर पूछा। खाला ज़ैनब का बेटा, दुबई में नौकरी करता है, माशाल्लाह तनख्वाह अच्छी है, शक्ल भी माकूल और ख़ानदानी लड़का है। अम्मी की आंखों में वो चमक थी जो हर माँ को बेटे के निकाह के बाद पर आ जाती है। मेरे दिल में खफीफ लर्ज़श पैदा हुई, क्या मेरी ज़िंदगी वाकई बदलने जा रही है। 2 हफ्ते के अंदर ही रिश्ता तय हो गया। शादी सादगी से तय हुई। आसिफ दुबई से आया बस 3 दिन के लिए। निकाह हुआ, वलीमा हुआ और फिर वो वापस चला गया। आसिफ ने पहली बार मेरी तरफ देखा। वो लम्हा आज भी याद है। नाइला तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, थोड़ा वक्त दो बस, हम सब कुछ खूबसूरत बनाएंगे। मैंने शर्म से नज़रें झुका ली, लेकिन शायद वही झुकी हुई नज़रें मेरी तकदीर के पहले जोर की गवाह बन गई। शादी के 2 माह बाद मेरी वीज़ा प्रोसेसिंग मुकम्मल हुई और मैं पहली बार दुबई जाने के लिए तैयार हुई। अम्मी की आंखें खुशी से भर गईं। मेरी बेटी परदेश जाएगी, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैंने अपनी छोटी सी चादर संभाली, अब्बू के हाथ चूमे और सबसे बढ़कर अपने दिल से कहा, ये मेरा नया घर होगा और वो मेरा नया रफ़ीक। एयरपोर्ट से निकलते ही आसिफ मुझे एक छोटे से फ्लैट में ले गया। फ्लैट 2 कमरों का मगर एक कमरा बंद था। ये बंद कमरा क्यों है? मैंने आहिस्ता से पूछा। मेरा एक रूममेट का है, फ़िलहाल वो पाकिस्तान में है, तुम सिर्फ ये दूसरा कमरा इस्तेमाल करो। बात कुछ अजीब लगी, मगर नई दुल्हन थी, नई जगह, नया शोहर, सवाल करना मुनासिब न समझा। पहले 3 दिन अजीब गुजरे। आसिफ देर से आता, चुपचाप खाना खाता और फ़ौरन सोने चला जाता। मैंने कहा, क्या कोई परेशानी है? आप बात क्यों नहीं करते? उसने फ़ोन से नज़रें हटाए बगैर कहा, काम का दबाव है, वक्त तो ठीक हो जाऊंगा। फिर एक दिन मुझे उसके मोबाइल पर एक गैर मुर्गी लड़की के साथ तस्वीरें मिली, बहुत करीब, बहुत ज़ाती। मेरे दिल की धड़कन थम गई, मेरे जिस्म में जैसे जान ही ना रही। मैंने कुछ न कहा क्योंकि मैं खुद को इल्ज़ाम दे रही थी, शायद मैं ही ठीक बीवी नहीं बन सकी। 5वें दिन आसिफ घर आया, उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव था। नाइला, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे तुम्हारे नाम की ज़रूरत थी। मैं हड़बड़ाई, क्या मतलब? मेरे हाथ से पानी का गिलास छोड़कर फर्श पर गिर गया। यह निकाह सिर्फ कागजी था, मुझे वीज़ा के कुछ मसाइल थे जो तुम्हारे नाम से हल हो गए। अब अगर तुम चाहो तो मेरे एक दोस्त से मिलो, वो तुम्हें अच्छी कीमत देगा। तुम भी खुश, मैं भी। मैं सांस लेना भूल गई थी। ये वो शख्स था जिसका नाम मैंने अपने रब से जोड़ा था। तुमने मुझे बीवी नहीं, एक सहूलत समझा। एक चीज़, वो हंसा जैसे मजाक कर रहा हो। तुम जितनी जज्बाती हो नाइला, उतनी ही सादा हो। ये दुनिया फ़ायदे की है। रिश्ते जितने सच्चे हों उतने महंगे भी होते हैं, और तुम एक सस्ता सौदा हो। उस रात मैं नहीं रोई, न दरवाजे बंद किए, न चादर लपेटी। मैं सिर्फ अपने अंदर के एक हिस्से को जलता हुआ महसूस करती रही। मेरे सामने अम्मा की वो बात घूम रही थी, बेटा कभी खुद को सस्ता न समझना। मर्द चाहे शोहर हो या बाप, औरत को सौदा बनाए तो वो मर्द नहीं, ताजिर होता है। मैंने अगली सुबह नमाज के बाद कुरान पाक खोला। पहला लफ्ज़ जो सामने आया, इज़्ज़त। मैंने खुद से कहा, नाइला तुम किसी के फ़ायदे के लिए नहीं, अपने रब के हुक्म पर इस रिश्ते में आई थी। अब वक्त है इसे छोड़ने का, अपनी पहचान वापस लेने का। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है
जहाँ खामोशी सबसे बुलंद चीख बन जाती है। मैं पलंग पर बैठी खाली आंखों से छत को देखती रही। कमरे में मदम रोशनी थी और मेरे दिल में जलजला था। दिल चाहा खुद को थप्पड़ मारूं कि इतनी देर तक मैं बर्दाश्त करती रही। किसके लिए? एक ऐसे शख्स के लिए जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत तो क्या, इज्जत का जर्रा तक न था। मैंने वुज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी, दिल की गहराइयों से सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तुमने मुझे बीवी बनाया है तो मुझे इज्जत के साथ जिंदा रहने की ताकत दे, और अगर तू चाहता है कि मैं खुद को बचा सकूं तो मेरे कदमों में वो हिम्मत भर दे जिसका नाम नाइला हो। आसिफ हस्ब मामूल सोकर उठा, बिना कोई बात किए अपना नाश्ता निकाला। मैं किचन में दाखिल हुई, बिना हिचकिचाए सामने बैठ गई। आसिफ, हम बात करेंगे। वो चौंका। शायद पहली बार मैंने उससे नजरें मिलाकर बात की थी। अब बात करने का फायदा तुम समझी नहीं अभी तक। मैंने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी बीवी हूँ आसिफ, ना कि कोई कागजी सहूलत। तुमने जो किया वो सिर्फ मेरा नहीं, एक रिश्ते का कत्ल है। वो हंसा, जैसे मैं मजाक कर रही हूँ। तुम क्या करोगी? पाकिस्तान चली जाओगी? शिकायत करोगी? यहाँ तुम्हारा कोई है भी नहीं। मैंने तो हम्मा से कहा, नहीं आसिफ, यहाँ मेरा रब है, और अब मैं वो करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस दिन मैंने अपने कमरे से पाकिस्तान में मौजूद अपनी दोस्त अरबिया को फ़ोन किया। वो एक वकील थी, मेरी स्कूल की पुरानी साथी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि आवाज़ काँप रही थी पर मजबूत थी। नाइला, सिर्फ तुम मुतासरा नहीं हो, तुम गवाह हो उस निज़ाम की जहाँ औरत को सिर्फ फ़ायदे की चीज़ समझा जाता है। लेकिन याद रखो, तुम सिर्फ तुम हो, एक मुकम्मल औरत। अरबिया ने मुझे नकारनामे की कॉपी भेजने का कहा। वो तमाम पेपर खंगालने शुरू किए जो शादी के वक्त मुझे दिए गए थे। तब ही मुझे एक और झूठ का पता चला। मेरा निकाह तो वर्क वीज़ा का महज जरिया था। असल में आसिफ ने एक और औरत से भी बात तय की हुई थी। तुम सिर्फ एक सीढ़ी थी नाइला, मेरे अंदर की आवाज़ बोली। शाम को आसिफ आया तो मैंने उसे कहा, आसिफ, तुम्हारी असलियत अब मेरे पास है और अब तुम बच नहीं सकते। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। क्या करोगी? पुलिस को बुलाओगी? मैंने तुम्हें दुबई लाकर एहसान किया है, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आसिफ, मैं इस कमरे से निकलकर इस दुनिया में कदम रख चुकी हूँ जहाँ तुम्हारी धमकियाँ आवाज़ नहीं गूंज है, और औरत जब आवाज़ बने तो पूरी इमारत हिला देती है। अगले दिन मैंने पाकिस्तानी कौंसल खाने से रब्ता किया, अपनी तमाम शिकायत, निकाहनामा, ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें मुहैया की। वो हैरान हुए कि एक अकेली लड़की इतने हौसले से अपने इज्जत के लिए खड़ी हो सकती है। आप महफूज रहेंगी, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उनका कहना था। आसिफ ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने मुझे फ्लैट से निकालने की धमकी दी, लेकिन उस दिन कौंसल खाने से एक टीम आई और मुझे वहाँ से निकाल कर महफूज जगह पर ले गई। आसिफ का चेहरा जैसे ज़र्दा हो गया। वो चिल्लाया, लड़ा, मगर कानून अब मेरे साथ था। मैंने जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, मैंने तुम्हें शौहर माना था और तुमने मुझे सौदा बनाया। अब तुम खुद बिक चुके हो। अब मैं एक NGO के साथ जुड़ी हूँ जहाँ दुबई में मज़लूम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मदद दी जाती है। मेरा चेहरा पुरस्कूल है, आवाज़ थर-थर नहीं कांपती। मेरे लफ्ज़ अब दुआ भी हैं और आग भी। कौंसल खाने में मेरा केस वायलेंस और धोखाधड़ी के ज़मीरे में दर्ज किया गया। मैंने निकाहनामा, मोबाइल चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वो वीडियो क्लिप सब कुछ हवाले कर दिया। जहाँ आसिफ ने मुझे बीवी नहीं सहूलत कहा था, वकील ने मेरी आंखों में झांका। नाइला, तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे साथ सच है, और यही सबसे बड़ी गवाही होती है। अदालती दफ्तर में मेरा पहला बयान रिकॉर्ड हुआ। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, मैं, वकील और हुकूमती नुमाइंदा। मैंने नज़रें झुकाई नहीं, बल्कि सीधी उन आंखों में देखा जहां सिर्फ सवाल थे। मैंने कहा, मेरा निकाह एक इबादत था जिसे उस शख्स ने तिजारत बनाया। मुझे दुबई लाकर एक कमरे में कैद रखा गया। मुझे दूसरे मर्द से मिलवाया जाने वाला था, और जब मैंने आवाज़ बुलंद की, उसने कहा, ये दुनिया फ़ायदे की है। अगर औरत फ़ायदे की चीज़ है तो आज मैं उस फ़ायदे को कानून की आग दिखाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरी रूह में तूफान बरपा था। चंद दिन बाद जब आसिफ काम से वापस आया तो उसे पुलिस ने फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। मैं वो लम्हा कौंसल खाने से सुन रही थी। मेरे अंदर की नाइला जैसे हंस पड़ी। सौदा टूट गया आसिफ, अब तेरा गरूर भी बिक गया।
समाज शुरू हुई। अदालत में दुबई के सख्त कानून के तहत डोमेस्टिक फ्रॉड और वीज़ा मैनिपुलेशन के केस लगे। मैं अपनी वकील अरबिया के साथ पेश हुई। अदालत में खामोशी थी, बस मेरी आवाज़ गूंज रही थी। मैंने इसे शोहर माना। वो मुझे बाजार में ले जाना चाहता था। क्या निकाह इतना सस्ता है? क्या औरत वाकई सहूलत है? नहीं, औरत वो है जो मुआशरे को पैदा करती है और अगर चाहे तो उसे बदल भी सकती है। अदालत में केस दर्ज होते ही पाकिस्तानी मीडिया और दुबई के लोकल जराइद ने केस उठा लिया। पाकिस्तानी वुमेन एक्सपोज मैरिज स्कैम इन दुबई, ब्रो गर्ल से लूटो निकाह अबोस। नायला, उसने निकाह नहीं सौदा तोड़ा है। मेरी तस्वीर वायरल होगी और वो ऑडियो क्लिप जिसमें आसिफ कहता है तुम सिर्फ एक सीडी हो, हर जगह चल रहा था। उसी दौरान मुझे अम्मी का हाथ से लिखा एक खत मिला जो कौंसल खाने के जरिए भेजा गया। मेरी नैला, हम शर्मिंदा है कि तुझे उस परिंदे के हवाले किया, लेकिन हमें फख्र है कि तू रोने वाली बेटी नहीं निकली, तू लड़ने वाली औरत निकली। रब तुझे और ताकत दे। मेरे आंसू पहली बार बहे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, कबूलियत के थे। 2 महीने बाद फैसला आया। आसिफ को 2 साल कैद, 20,000 दिरहम जुर्माना और वीज़ा का लाइसेंस मुअत्तल। जब आसिफ को हथकड़ियाँ पहनाई गई तो उसकी आंखों में वही गुरूर था, लेकिन मैंने उससे नजरें नहीं चुराई। मैंने कहा ये सजा नहीं, सबक है इन सब मर्दों के लिए जो औरत को बस एक नाम समझते हैं। अब मैं दुबई में ख़वातीन के लिए एक शेल्टर होम के मददगार हूँ। मेरे पास रोज़ वो औरतें आती हैं जिन्हें निकाह के नाम पर धोखा, ज़्यादती और कैद दी गई। मैं उनसे नहीं कहती कि सब्र करो, मैं कहती हूँ उठो और ख़ुद को साबित करो, तुम सौदा नहीं औरत हो। अदालत का फैसला आ चुका था। आसिफ सजा पा चुका था और मैं अब सिर्फ बीवी नहीं थी, मैं नायला थी, अपनी इज्जत, अपनी पहचान के साथ। कौंसल खाने वालों ने मेरा वापसी का टिकट करवाया। अम्मी ने फ़ोन पर बस इतना कहा, बेटा घर लौट आ, हम तुझे बाहों में लेने के लिए जिंदा हैं। जब मैं लाहौर के एयरपोर्ट से बाहर निकली तो अम्मी, अब्बू और अनुषा वहाँ मौजूद थे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया, मेरे चेहरे को चूम कर कहा, ये वो बेटी है जिसने सिर्फ अपनी नहीं बहुत सी बेटियों की इज्जत बचाई। अब्बू की आंखों में खामोश फख्र था और अनुषा ने मेरे बैग उठाते हुए कहा, आपकी सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी रोल मॉडल है। घर वही था, कमरा वही था, दीवारें वही, मगर मैं वो ना रही थी। अब मैं वो नायला थी जो खौफ से नहीं हक से जीती थी। रात को मैंने कुरान खोला, फिर उसी सफ़े पर मेरी नज़र रुकी जहाँ पहले इज्जत का लफ्ज़ आया था। अब आया सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कुछ ही दिनों में मेरी कहानी सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक मारूफ न्यूज़ चैनल ने राब्ता किया और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लाइव इंटरव्यू। जब एंकर ने मुझसे पूछा, नैला अगर आप आसिफ के सामने दोबारा होती तो क्या कहती? मैंने बगैर हिचकिचाए कहा, मैं कहती, मैंने तुझे शोहर माना था, तूने मुझे सौदा समझा, लेकिन आज मैं एक औरत हूँ जो बिकती नहीं, बोलती है। चंद दिन बाद एक बंद लिफाफा मिला। भेजने वाले थे आसिफ के वालिदैन। खत में लिखा था, नायला बेटी, हम शर्मिंदा हैं। आसिफ ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो एक बाप का साथ झुका देने के लिए काफी है। तुमने इज्जत का इल्म बुलंद किया, हमें तुम पर फख्र है और अपने बेटे से नफरत। मैंने आंखें बंद कर ली, रब का शुक्र अदा किया कि आज सच्चाई ने सिर्फ मुझे नहीं झूठ को भी हरा दिया। मेरी कहानी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, का नाम रखा गया खामोश निकाह, नायला की जंग। इसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी, सेमिनार और अदारों से दावतें आने लगी, जहां मैं ख़वातीन को बताती हूँ, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो या माँ, तुम सौदा नहीं, तुम फैसला हो। लबे दास्तान का पैगाम वो आखिरी लम्हा जब एक लड़की माजी के झूठ से निकलकर अपने हाल का हक पहचानती है। नायला अब किसी की नहीं, सिर्फ अपनी है। जब औरत आवाज बांधती है तो जुल्म के इवाड़ हिल जाते हैं। नायला ने शोहर को नहीं खोया, उसने खुद को पा लिया और यही सबसे